गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजिकल एजुकेशन के जो मेन पॉइंट हैं जिनकी बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो टॉपिक आपको कराएंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट का एक दूसरा नाम भी है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का मतलब है कि हमें जो भी अपने गेम हैं, जो भी अपने खेल हैं, उन खेल में किस तरीके से प्लानिंग करें कि वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएं। तो सबसे पहला है हमारा फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारे फंक्शंस हैं हमारे स्पोर्ट्स इवेंट में हम उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है हमारा प्लानिंग, उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद है हमारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, इसमें यदि मैं बोर्ड की बात करूं तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में ही पूछा जा सकता है। यदि 1 नंबर में बात आया तो व्हाट इज़ प्लानिंग, तो आप 1 या 2 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। और यदि मैंने पूछा कि फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, तो आप सारे फंक्शन को लिख करके यदि वो 5 नंबर में है तो उसको सही तरीके से डिफाइन करेंगे। इसके बाद है वेरियस कमेटीज़ एंड दियर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम किसी भी गेम को कराएंगे, किसी भी टूर्नामेंट को कराएंगे, तो हम अलग अलग कमेटियाँ बनाएंगे और कमेटियाँ बनाने से ये होगा कि उनकी अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जिससे हमारा टूर्नामेंट सही तरीके से कंप्लीट होगा। तो हम इसमें, जैसे कि यदि मैं बात करूं कि यदि कमेटी के बारे में पूछने को आ गया बोर्ड में और 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम 5-6 कमेटियों के नाम पता होने चाहिए और उन 5-6 कमेटियों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि फर्स्ट एड कमेटी, तो फर्स्ट एड कमेटी का काम क्या है कि जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं या जो भी हमारे प्लेयर्स हैं, यदि किसी बच्चे को या किसी ऑफिशियल को किसी भी तरीके की चोट लगी हुई है तो फर्स्ट एड कमेटी उसका सबसे पहले उपचार करेगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का क्या काम है। तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम है जो भी हमारे ग्राउंड में जो भी मेंटेनेंस है, एक तो उसका काम करना है, और जो भी जिस खेल से संबंधित है उस खेल के सभी इक्विपमेंट ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी अपने पास रखती है। इसके बाद है हमारी फिर इसके बाद यदि हम बात करें वेलकम कमेटी, जो भी टूर्नामेंट में हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं तो उसका जो वेलकम करेगी वो उस कमेटी का नाम है हमारा वेलकम कमेटी। इस तरीके से हमारी ट्रांसपोर्ट कमेटी है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी है। सभी कमेटियों के बारे में आप अच्छे से याद कर लेना और यदि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 5-6 कमेटियों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना, आपके पूरे नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद यदि मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे टूर्नामेंट हैं उनके फिक्चर किस तरीके से हैं और उनका प्रोसेस किस तरीके से है। तो यदि मैं बात करूं टूर्नामेंट की, सबसे पहले है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट और इसके बाद है हमारा लीग टूर्नामेंट और एक है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट वो होता है जिसमें कोई भी टीम एक बार मैच खेलने के बाद यदि वो हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, यानी कि उसको दोबारा कोई भी चांस नहीं है मैच खेलने के। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी टीम किसी भी स्टेज में, चाहे वो क्वार्टर फाइनल में हारे या सेकंड राउंड में हारे या सेमीफाइनल में हारे, जब कोई टीम एक बार मैच हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। यदि मैं लीग टूर्नामेंट की बात करूं तो लीग टूर्नामेंट के 2 टाइप्स हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट। यदि कोई टीम बाकी सभी टीमों से एक बार मैच खेलती है उसको हम सिंगल लीग टूर्नामेंट बोलते हैं, और यदि कोई टीम बाकी सभी टीमों से 2 बार मैच खेलती है तो उसको हम डबल लीग टूर्नामेंट बोलते हैं। अब ये लीग टूर्नामेंट के हमें फिक्सर किस तरीके से बनाने हैं, इसके अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहला है आपका साइक्लिक मेथड, इसके बाद है आपका स्टेयरकेस मेथड और इसके बाद है आपका टेबुलर मेथड। यदि बोर्ड में क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको 7 टीम का या 8 टीम का या 9 टीम का फिक्सर बनाना है बाय स्टेयरकेस मेथड, बाय साइक्लिक मेथड, बाय टेबुलर मेथड, यदि क्वेश्चन में मेंशन है तो आप उसी मेथड से इसको कंप्लीट करेंगे। यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इन तीनों में से आपको जो सबसे बेस्ट तरीके से आता हो आप उसमें अपना इस फिक्सर को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही नॉकआउट टूर्नामेंट में बाई है, सीडिंग है और स्पेशल सीडिंग है। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाई का मतलब क्या है, यदि कोई भी टीम बिना मैच खेले फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में चली जाती है तो उसको हम बाई बोलते हैं, और यदि कोई टीम बिना मैच खेले फर्स्ट और सेकंड राउंड से डायरेक्ट थर्ड राउंड में खेलती है
तो उसको हम सीडिंग बोलते हैं। और स्पेशल सीडिंग एक बहुत रेयर केस में दी जाती है। स्पेशल सीडिंग का मतलब है कोई भी टीम जब डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल मैच खेलती है तो उसको हम स्पेशल सीडिंग बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड में इनके क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद यदि मैं बात करूं इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन बात है, ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए। इंट्रामुरल का मतलब है यदि हमारे स्कूल के अंदर पूर्ण ज्ञानशील इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हमारा टूर्नामेंट चल रहा है और इसमें हमारे ही स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामुरल टूर्नामेंट। और यदि हमारे स्कूल के अंदर कोई अदर स्कूल के बच्चे आकर के भी पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रामुरल। तो इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद है आपका कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं, इसमें मोस्टली हमारी मैराथन और हाफ मैराथन होती है। मैराथन 42 किलोमीटर की होती है और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है। अब इसमें हमें करना क्या होता है, ये एक हमारा एथलीट का ही पार्ट है। मैराथन को हमें बस कंप्लीट करना होता है, चाहे कंटिन्यू आप रनिंग करके करें या बीच में रुक करके करें या धीरे धीरे पैदल चल के करें। तो ये हमारी इसलिए होती है जिससे हमारी नंबर 1 है रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन, इंजॉयमेंट के लिए आप इंजॉयमेंट भी करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे जिससे आप फिट रहेंगे। और एक है हमारा स्पोर्ट्स डे, जो भी हमारे स्पोर्ट डे आते हैं उस पर हम इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो हमारा फिटनेस लेवल अच्छा हो जाता है। बाकी इस चैप्टर में किसी बच्चे को क्वायरी हो तो मुझे पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू क्लास।